कहा पूरे बिहार में एनडीए का परचम लहराने वाला है, पूरा देश कह रहा फिर एक बार 400 के पार। चुनावी रैली में पीएम मोदी का फिर पाकिस्तान पर तंज, नाम लिए बिना जो भारत को आंख दिखाते थे वो अब आटे के लिए तरस रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के 370 वाले बयान पर पीएम मोदी का पलटवार, कहा ये टुकड़े टुकड़े गैंग का प्रताप जो ऐसी भाषा बोलने लगी है कांग्रेस। पीएम मोदी बोले, खड़गे साहब कहते हैं मोदी राजस्थान में 370 की बात क्यों करता है, मैं पूछता हूं जम्मू कश्मीर भारत का नहीं है क्या। पीएम मोदी बोले, भारत अपनी गरीबी दूर कर सकता है, हमें इस मौके को नहीं गंवाना है, यही समय है और यही सही समय है। पीएम मोदी बोले, देश आधुनिकता के दौर में आगे, दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। पीएम मोदी ने अपना उदाहरण देते हुए कहा, मैं भी गरीबी को जी कर आया हूं, गरीब का बेटा मोदी गरीबों का सेवक, 10 साल में गरीबों के लिए हमने कई काम किए। पीएम मोदी ने सीएम नीतीश की तारीफ की, कहा पहले बिहार में लोगों को डर लगता था, सीएम नीतीश ने हालात बदले हैं, अब बिहार में तेजी से विकास हो रहा है। नवादा की रैली में सीएम नीतीश ने लालू यादव और राबड़ी देवी पर साधा निशाना, कहा पति पत्नी ने 15 साल तक शासन किया लेकिन कोई काम नहीं हुआ, अब तेजी से विकास हो रहा है। पीएम मोदी की नवादा रैली से पहले तेजस्वी यादव का पोस्ट, बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं को लेकर सवाल पूछा, विपक्ष के कथित भ्रष्ट नेताओं की कैसे सुधरती है छवि। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, कहा तेजस्वी बताएं कि जब उनके पिताजी सीएम थे तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कैसे उन पर कार्रवाई की थी। पीएम मोदी को नवादा की रैली पर रोहिणी आचार्य का बयान, कहा पीएम जनता के बीच जाकर देखें कि कोई टक्कर में है या नहीं। लालू की बेटी मीसा भारती का मोदी पर अटैक, कहा इस बार मोदी की विदाई तय, परिवारवाद मोदी के मुद्दे से गायब, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं। नवादा में पीएम मोदी की रैली पर बोले बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन, पीएम मोदी के बिहार दौरे पर आने से बौखलाया इंडिया अलायंस, बिहार के लोग पीएम मोदी को सभी 40 सीटें देंगे। ग्वालियर एमपी एमएलए कोर्ट में लालू यादव की गिरफ्तारी का वारंट जारी होने पर बोले चिराग पासवान, ऐसी कार्रवाई तभी होती है जहां कुछ गलत पाया जाता है। इंडिया टीवी के सबसे बड़े शो आपकी अदालत देखने के बाद पीएम मोदी ने आपकी अदालत का शो देखने की अपील की, बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के एपिसोड को लेकर किया पोस्ट। एक्स पोस्ट में माधवी लता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने लिखा, आपकी अदालत का एपिसोड असाधारण है, आपने तर्क और जुनून के साथ बहुत ठोस मुद्दे उठाए हैं, मैं सभी से इस कार्यक्रम को देखने का आग्रह करता हूं। पीएम मोदी के एक्स पोस्ट पर इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने लिखा, मोदी जी मुझे जानकर खुशी हुई कि आपने कल रात मेरा शो देखा और उसे पसंद किया। आपकी अदालत की तारीफ करने पर माधवी लता ने पीएम मोदी को दिया जवाब, कहा मुझे निडर होकर सच बोलने की हिम्मत आपसे ही मिलती है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन, आम आदमी पार्टी का देश भर में सामूहिक उपवास, दिल्ली के जंतर मंतर पर आप नेताओं का उपवास शुरू। मंत्री आतिशी ने कहा, तानाशाही के खिलाफ आपका उपवास, केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर पूरे देश में गुस्सा। जंतर मंतर से आप सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर अटैक, कहा केजरीवाल को गहरी साजिश के तहत फंसाया गया, केजरीवाल ईमानदार थे, हैं और रहेंगे। संजय सिंह का दावा, शराब घोटाले के 456 गवाहों के सिर्फ 4 ने केजरीवाल का नाम लिया, 4 गवाहों ने ईडी के प्रेशर में केजरीवाल का नाम लिया। आपके उपवास पॉलिटिक्स पर बीजेपी का अटैक, कहा भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए उपवास, आम आदमी पार्टी के नेता झूठ बोलते हैं। दिल्ली बीजेपी का शराब से शीश महल अभियान के तहत आपके खिलाफ प्रदर्शन, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी हुए शामिल। दिल्ली के कनॉट प्लेस पर बीजेपी का प्रदर्शन, बीजेपी ने दिखाया केजरीवाल के घर का डेमो। आप पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का हमला, कहा केजरीवाल का सफर शराब से शीश महल तक, दिल्ली की जनता आपके भ्रष्टाचार का जवाब देगी। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का केजरीवाल पर अटैक, कहा केजरीवाल को कुर्सी छोड़नी होगी। बीजेपी पर आप सांसद संदीप पाठक का अटैक, कहा बीजेपी ने केंद्रीय एजेंसियों को खत्म किया, वक्त आने पर बीजेपी का सच सामने आएगा। आपके पूर्व विधायक संदीप सिंह ने केजरीवाल को हटाने के लिए हाईकोर्ट में दायर की याचिका, गिरफ्तारी के बाद सीएम पद संभालने का अधिकार खो चुके हैं केजरीवाल। मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर हमला, लिखा 2 करोड़ नौकरियां देने की मोदी की गारंटी युवाओं के दिल और दिमाग में एक बुरे सपने के रूप में गूंजती है। हिमाचल प्रदेश में पार्टी नेताओं से मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी का पोस्ट, लिखा एकजुट होकर जनता के प्रति समर्पित है कांग्रेसी, उनका मुकाबला बीजेपी के झूठ के साम्राज्य से। अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस पर भड़के गौरव वल्लभ, राम मंदिर से अडानी अंबानी तक के मुद्दे पर सुनाई खरी खरी।
बीजेपी नेता गौरव वल्लभ बोले, पूर्व केंद्रीय मंत्रियों के लिए पीए चला रहे हैं कांग्रेस, उन्हें यह भी पता नहीं कि उत्तर प्रदेश और बिहार अलग अलग राज्य हैं। तमिलनाडु के अरियालपुर में जेपी नड्डा ने की रैली, बोले पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास की लंबी छलांग लगाई। कोविड महामारी और यूक्रेन युद्ध के बावजूद भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। जेपी नड्डा ने रैली में किया दावा, कहा 2024 में जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बनेंगे तो भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तमिलनाडु के चिदम्बरम में जेपी नड्डा ने की सभा, पार्टी नेता और कार्यकर्ता ने किया स्वागत। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बोला हमला, कहा घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की विचारधारा की छाप, कांग्रेस ने देश में लगातार तुष्टीकरण किया। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दावा, कहा उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें बीजेपी जीत रही है, अब की बार एनडीए को 400 से अधिक सीट। चेन्नई साउथ से बीजेपी उम्मीदवार तिमिलिसई सौंदरराजन ने पीएम मोदी के दौरे की जताई उम्मीद, कहा पीएम के दौरे से हमें और ताकत मिलेगी। पुडुचेरी में बोले तमिलनाडु के सीएम स्टालिन, डीएमके और कांग्रेस पुडुचेरी की भलाई के लिए कर रहे काम, पुडुचेरी की प्रगति को रोकने की कोशिश में लगी बीजेपी। बस्तर के विकास को लेकर बोले छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विकास की पहली शर्त कानून व्यवस्था का राज है, केंद्र सरकार का सहयोग भी राज्य सरकार को मिल रहा है। बंगाल में एनआईए की टीम पर हमले पर तेज हुई सियासत, बीजेपी ने ममता और टीएमसी पर साधा निशाना। एनआईए टीम पर अटैक पर बोले अमित मालवीय, सीएम ममता के कुशासन में बंगाल हमेशा की तरह अराजक बना हुआ है। एनआईए टीम पर हमले पर बोले बंगाल बीजेपी नेता राहुल सिन्हा, सीएम ममता ने चरमपंथियों के हाथों में छोड़ा बंगाल का भविष्य। ममता बनर्जी पर भड़की बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल, कहा जब बंगाल के लोगों ने वार्म फ्रंट को मक्खी की तरह हटा दिया तो टीएमसी को हटाने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। भूपति नगर में एनआईए की टीम पर हमले को लेकर बोले बंगाल के गवर्नर आनंद बोस, गुंडागर्दी की इजाजत नहीं होनी चाहिए, मामले को पूरी गंभीरता से लेना चाहिए। एनआईए टीम पर हमले को किसी भी तर्क से सही नहीं ठहरा सकते, बंगाल कांग्रेस चीफ अधीर रंजन चौधरी का बयान। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने ईडी सीबीआई को बताया पीएम मोदी के दो भाई, कहा उन्हें ही लेकर लड़ रहे हैं चुनाव। पश्चिम बंगाल के हुगली में बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी की कार पर हमला, काली पूजा समारोह से लौट रही थी लॉकेट, हमले का वीडियो शेयर किया। लॉकेट चटर्जी ने टीएमसी नेता शिल्पी चटर्जी और उनके समर्थकों पर लगाया हमले का आरोप, कहा मेरी कार में घुसने की हुई कोशिश। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने लॉकेट की कार पर हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, बोले हमले से मिले संकेत हुगली सीट हार रही है टीएमसी। लॉकेट चटर्जी पर कथित हमले को लेकर बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने टीएमसी पर साधा निशाना, कहा टीएमसी को गुंडागर्दी और किसी को धमकाने के अलावा कोई रास्ता नहीं पता है। बंगाल बीजेपी ने एनआईए टीम पर हमले की शिकायत चुनाव आयोग से की, टीएमसी द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन का मुद्दा भी उठाया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने धर्मनगर में किया रोड शो, पार्टी उम्मीदवार के लिए किया चुनाव प्रचार। केरल के कोझिकोड में जेपी नड्डा ने किया रोड शो, समर्थकों की उमड़ी भारी भीड़। छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया रोड शो, कार्यक्रम में पहुंचे लोगों को किया संबोधित। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर हमला, कहा अखिलेश यादव की राजनीति वोट बैंक की राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति को जनता ने नकार दिया है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया का दिखा अलग अंदाज, चुनाव प्रचार के दौरान गुजरात के दुधासिया में डांडिया खेलते आए नजर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की चोरी हुई फॉर्च्यूनर कार वाराणसी से बरामद, दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके से हुई थी चोरी, शाहिद और शिवांग त्रिपाठी नाम के 2 आरोपी गिरफ्तार। तमिलनाडु में चुनाव आयोग की दिख रही है सख्ती, आयोग की उड़नदस्ता टीम ने करूर राजमार्ग पर की वाहनों की जांच। लक्षद्वीप की राजधानी कावरत्ती में चुनाव को लेकर उत्साह, पहली बार वोट डालने वाली छात्रा सानिया ने ट्रांसपोर्ट की समस्या का किया जिक्र, कहा जहाज कम है और टिकटें भी आसानी से नहीं मिलती। कावरत्ती में चुनाव को लेकर बोली नर्सिंग की छात्रा बिट्टी, लक्षद्वीप के बाहर भी हमें पोस्टिंग मिलनी चाहिए ताकि हमें बेहतर अवसर मिल सके। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर अमित शाह ने दी शुभकामनाएं, लिखा हम सभी बीमारियों के संकट के खिलाफ एक साथ लड़ने की प्रतिज्ञा करें। धार में वोटशाला परिसर में आज भी पुरातत्विक सर्वेक्षण जारी, 22 मार्च से सर्वेक्षण कर रही है एएसआई की टीम। एमपी के बड़वानी में हथियारों की डील करवाने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, तीनों के पास से 6 पिस्टल जब्त। दिल्ली में 5 दिन ड्राई डे का ऐलान, 11 अप्रैल को ईद, 17 अप्रैल को रामनवमी, 21 अप्रैल को महावीर जयंती, 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा और 17 जून को बकरीद के मौके पर ड्राई डे। ग्रेटर नोएडा के एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई जा रही है आशंका।
सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं, फिलहाल मामले की जांच जारी। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एक शोरूम में लगी आग, पूरे इलाके में मचा हड़कंप। हादसे में 14 लोगों के घायल होने की खबर, सभी की हालात खतरे से बाहर बताई जा रही है। मौके पर चलाया गया राहत और बचाव का काम, रेस्क्यू में लगे करीब 8 कर्मी हुए घायल। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में तेज रफ्तार कार बंद रेलवे क्रॉसिंग को तोड़ते हुए ट्रेन से टकराई, हादसे में कार सवार शख्स की मौत। टक्कर के बाद ट्रेन के कई डिब्बों को हुआ नुकसान, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। ग्रेटर नोएडा में चलती कार में अचानक लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। गुरुग्राम के सेक्टर 12 की पार्किंग में खड़ी 4 गाड़ियों में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने काबू पाया। ओडिशा के अंगुल में एनटीपीसी तालचेर कनेहा थर्मल पावर स्टेशन में लगी आग, किसी के घायल होने की सूचना नहीं। उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर दिखा शानदार नजारा, सुखोई 30 MKI ने किया टच डाउन। पश्चिम बंगाल के हुगली में तेज बारिश, तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से बदला मौसम का मिजाज। नैनीताल में बढ़ने लगी पर्यटकों की संख्या, गर्मी शुरू होते ही पहाड़ों पर पहुंचने लगे पर्यटक। पाकिस्तान में महसूस किए गए 4.5 तीव्रता वाले भूकंप के झटके, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। नेपाल के काठमांडू में पुलिस और नेशनल लिबरेशन मूवमेंट के लोगों के बीच हिंसक झड़प, अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। आईपीएल में कल खेले गए मैच में शतकवीर बटलर की पारी से जीता राजस्थान, बैंगलोर के लिए बेकार साबित हुई विराट कोहली की शतकीय पारी। आईपीएल में लगातार 4 जीत के साथ टेबल टॉपर बना राजस्थान, बटलर ने छक्का लगाकर जीताया मैच, कोलकाता को दूसरे नंबर पर ढकेला। आरसीबी ने पहले खेलते हुए 184 रनों का दिया लक्ष्य, विराट कोहली ने लगाया इस सीजन का पहला शतक। आरसीबी की तरफ से विराट कोहली ने नाबाद 113 रनों की पारी खेली, कप्तान फॉफ डू प्लेसिस ने 44 रनों की पारी खेली। राजस्थान की तरफ से युजवेंद्र चहल ने 2 खिलाड़ियों को भेजा पवेलियन, नांद्रबर्ग को 1 विकेट मिला। जीत का पीछा करने उतरी राजस्थान की टीम को पारी की दूसरी गेंद पर ही लगा बड़ा झटका, यशस्वी जायसवाल को रिस्ट रोलिंग ने 0 पर भेजा पवेलियन। यशस्वी जायसवाल के साथ आए ओपनिंग बल्लेबाज जॉश बटलर ने संभाला मोर्चा, बटलर ने 58 गेंदों में नाबाद 100 रनों की पारी खेलकर राजस्थान को जीत दिला दी। यशस्वी के बाद बैटिंग करने आए संजू सैमसन ने 42 गेंदों में 69 रनों की पारी खेली, शिमरॉन हेटमायर 11 रनों का दिया योगदान। बैंगलोर की तरफ से रिस्टोपली ने 2 विकेट झटके, यश दयाल और मोहम्मद सिराज को 1-1 विकेट मिला। सैमसन और बटलर ने की शतकीय साझेदारी, दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 14.2 ओवर पर 148 रन जोड़े। जॉश बटलर को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड, बटलर ने 58 गेंदों में 100 रनों की नाबाद पारी खेली। विराट कोहली आईपीएल में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने, 8 शतक और 52 अर्धशतक के साथ विराट कोहली ने 7,579 बनाए। श्रीलंका के खिलाड़ी वानिंदु हसरंगा आईपीएल से हुए बाहर, बाएं पैर की एड़ी में चोट के कारण नाम लिया वापस। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर शेन वॉटसन ने मयंक यादव को लेकर बीसीसीआई को दी सलाह, मयंक को जल्दबाजी में टेस्ट में शामिल नहीं करना। हैदराबाद से हार के बाद इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन ने कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की आलोचना की, कहा हालात को देखते हुए महेंद्र सिंह धोनी को ऊपर भेजा जाना चाहिए था। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर हुए फिट, T20 विश्व कप में टीम में करेंगे वापसी, चोट के चलते क्रिकेट से तो दूर। यूएई छोड़कर पाकिस्तान वापस आए क्रिकेटर उस्मान खान पर 5 साल का बैन, यूएई के किसी भी टूर्नामेंट नहीं ले सकेंगे हिस्सा, यूएई ने क्रिकेट खेल रहे थे उस्मान खान।